सुप्रभात। रामनवमी के पावन पर्व पर ब्रह्मा जी द्वारा रचित श्री राम स्तुति का पठन करके भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना करेंगे। अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड में इस स्तुति का उल्लेख है। ब्रह्मोवाच वंदे देवं विष्णुमशेषस्थितिहेतुं त्वामध्यात्मज्ञानिभिरन्तर्हृदि भाव्यम् हेयाहेयद्वन्द्वविहीनं परमेकं सत्तामात्रं सर्वहृदिस्थं ब्रह्मा जी ने कहा, जो संपूर्ण प्राणियों की स्थिति के कारण आत्मज्ञानियों द्वारा हृदय में ध्यान किए जाने वाले त्याज्य और ग्राह्य रूप द्वंद्व से रहित अद्वितीय सबके हृदय में विराजमान और साक्षी स्वरूप है, उन भगवान विष्णु जी को अर्थात आपको मैं प्रणाम करता हूं। श्री राम जी भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार माने जाते हैं, जो त्रेता युग में अवतरित हुए। प्राणापानौ निश्चय बुद्ध्या रुधिरुद्ध्वा छित्त्वा सर्वं संशय बन्धौ विषयोगान् पश्यन्ति संयंगतमोहायतयस्तौ वन्दे रामं रत्नकिरीटं रविभासम्। अपनी निश्चल बुद्धि से मोहहीन सन्यासी गण प्राण और अपान को हृदय में रोककर तथा अपने विषय वासनाओं को त्याग कर जिस ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन रत्न जड़ित मुकुटधारी सूर्य के समान तेजस्वी भगवान रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मायातीतं माधवमाद्यं जगदादिं मानातीतं मोहविनाशं मुनिवन्द्यम् योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्णं वन्दे रामं रंजितलोकं रमणीयम्। जो माया से परे लक्ष्मी जी के पति संपूर्ण जगत के आदि कारण प्रत्यक्ष प्रमाणों से परे मोह का नाश करने वाले मुनिजनों से वंदनीय योगियों द्वारा ध्यान किए जाने योग्य योग मार्ग के प्रवर्तक सर्वत्र परिपूर्ण और संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाले हैं, उन परम सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी चंद्रमा के समान अति सुंदर, समुद्र के समान गंभीर और पृथ्वी के समान अत्यंत धैर्यवान थे। अगला श्लोक है, भावाभाव प्रत्ययहीनं भवमुख्यैर् योगासक्तैरर्चित पादाम्बुजयुग्मम् नित्यं शुद्धं बुद्धमनन्तं प्रणवाख्यं वन्दे रामं वीरमशेषासुरदावम्। जो भाव और अभाव रूप दोनों प्रकार की प्रतीतियों से रहित है तथा योग परायण शंकर आदि जिनके चरण कमलों का पूजन करते हैं, जो नित्य शुद्ध ज्ञानी और अंतहीन है,
दानवों के लिए जो दावानल के समान है, उन ओंकार स्वरूप वीरवर रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। त्वं मे नाथो नाथित कार्याखिलकारी, मानातीतो माधवरूपोऽखिलधारी, भक्त्यागम्यो भावितरूपो भवहारी, योगाभ्यासैर्भावितचेतः सहचारी। हे राम, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं। आप देश कालादि परिमाण से रहित नारायण स्वरूप अखिल विश्व को धारण करने वाले हैं। आप भक्ति से प्राप्त होने वाले हैं। आपके स्वरूप का ध्यान किए जाने पर संसार भय को दूर करने वाले और योगाभ्यास से शुद्ध हुए चित्त में विहार करने वाले हैं। भगवान रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने आध्यात्मिक और सामाजिक मानदंडों, नैतिकता, सिद्धांतों, गुणों और आचरण में सभी ब्रह्मांडों में सर्वश्रेष्ठ है। त्वामाद्यन्तल्लोकततीनां परमीशल्, लोकानान्नो लौकिकमानैरधिगम्यम्, भक्तिश्रद्धा भावसमेतैर्भजनीयौ, वन्दे रामं सुन्दरमिन्दीवरनीलम्। इस लोक परंपरा के आप आदि और अंत अर्थात उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। आप परमेश्वर है। किसी भी लौकिक प्रमाण से आप जाने नहीं जा सकते। भक्ति और श्रद्धा भाव से जो पूजनीय है, ऐसे नील कमल समान श्याम सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। को वा ज्ञातुं त्वामतिमानं गतमानं, मानासक्तो माधवशक्तो मुनिमान्यम्, वृन्दारण्ये वन्दितवृन्दारकवृन्दौ, वन्दे रामं भवमुखवन्द्यं सुखकन्दम्। हे लक्ष्मीपते, आप प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परे हैं। माया में आसक्त रहने वाला कोई भी आपको जान नहीं सकता। आप महर्षियों के लिए वंदनीय है। वृंदावन में देव समूह की वंदना करने वाले और शिव आदि देवताओं के वंदनीय आनंद घन भगवान रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नाना शास्त्रैर्वेद कदम्बैः प्रतिपाद्यन्, नित्यानन्दं निर्विषयज्ञानमनादिम्, मत्सेवार्थं मानुषभावं प्रतिपन्नौ, वन्दे रामं मरकतवर्णं मथुरेशम्। जो नाना शास्त्र और वेद समूह से प्रतिपादित नित्य आनंद स्वरूप, निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप और अनादि है, तथा जिन्होंने मेरा कार्य करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है, उन मरकतमणि के समान नीलवर्ण मथुरानाथ भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी को
मथुरा नाथ कहकर श्री राम और श्री कृष्ण की अभिन्नता प्रकट की है। अंतिम श्लोक फलश्रुति का है। श्रद्धायुक्तो यः पठतीमं स्तवमाद्यम् ब्राह्मं ब्रह्मज्ञानविधानं भुविमर्त्यः रामं श्यामं कामितकामप्रदमीशन् ध्यात्वा ध्याता पातकजालैर्विगत स्यात्। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्याम मूर्ति भगवान रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के कहे हुए इस स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, वह ध्यानशील व्यक्ति संपूर्ण पाप जाल से मुक्त हो जाएगा। इति श्रीमदध्यात्म रामायणे युद्धकांडे त्रयोदश सर्गे श्री ब्रह्मदेव कृता श्रीराम स्तुति संपूर्णा। अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड में 13वें सर्ग में ब्रह्मदेव कृत श्री राम स्तुति यहाँ पर संपूर्ण हुई। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।